Hello everyone, welcome to Namaha Commerce classes. So our today's topic is production possibility curve. So let's start our topic, production possibility curve, or we can say PPC. तो ये एक ऐसा कर्व है जो क्या शो करता है, यहाँ पे कोई भी दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे. वी ऑल नो दैट जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्कार्स हैं, यानी कि लिमिटेड हैं. तो उनसे हमें किस तरीके से अपना प्रोडक्शन करना है, उस चीज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें पीपीसी शो करता है. कुछ अजम्पशंस होते हैं इस चीज़ के कि पीपीसी किन अजम्पशंस पे बेसिस है. तो ये ऐसे दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करेगा जो कि जिसमें रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी गिवन होंगे और जो गिवन रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो पा रहे हैं, उसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं हो रहा है. एंड द थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी जो रहेगी वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जो भी हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उन दोनों में जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज होंगे वो हमारे सेम रहेंगे. टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट रहेगी, वो बदलेगी नहीं. इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, एक पीपीसी शेड्यूल है मेरे पास. ये हमारे पास दो गुड्स हैं. हमने लास्ट लेक्चर में अपने देखा था कि हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या देखते हैं कि हमें क्या बनाना है, यानी कि कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं. उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं पीपीसी में. जैसे कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स मुझे प्रोड्यूस करने हैं और जो मेरे पास रिसोर्स है वो एक गिवन है, एक ही रिसोर्स से वो यूज़ बन सकता है हमारा. तो कंज्यूमर गुड्स का अगर मेरा प्रोडक्शन 50 हो रहा है और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 0. अगर मैं अपने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे अपना कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. अगर मैं अपने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हूँ, यानी कि सेकेंड लेवल पे लेकर आना चाहती हूँ, तो मुझे अपना कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन और ज़्यादा कम करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है कि जितना जितना मैं अपने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाऊँगी उतना मुझे अपने कंज्यूमर गुड्स का जो वो है प्रोडक्शन है वो उसे कम करना पड़ेगा. वी हैव कर्व, ये कर्व शो कर रहा है हमें, ये हमारा पीपीसी कर्व है. ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए पॉइंट पे मेरा कंज्यूमर गुड्स 50 यूनिट्स का बन रहा है और जो कैपिटल गुड्स है वो बिल्कुल कितना है, 0. अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ तो बी पॉइंट पर मेरा जो कंज्यूमर गुड्स है वो 48 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है. कम हुआ, क्यों कम हुआ, क्योंकि मुझे अपने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है. तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हमने 1 यूनिट का इंक्रीज़ किया. सी की बात करूँ तो सी में मुझे सी पॉइंट भी मेरा एक पीपीसी का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि अगर मुझे अपना कैपिटल गुड्स को बढ़ाना है तो मुझे अपना जो कंज्यूमर गुड्स है उसे भी और कम करना पड़ेगा. डी पॉइंट भी मेरा अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मुझे दिखा रहा है कि एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें मुझे अगर अपने कैपिटल गुड्स को बढ़ाना है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो मुझे अपने कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. ई पॉइंट पे क्या हुआ, अगर मुझे बहुत ज़्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है तो वहाँ जाके मेरा कंज्यूमर गुड्स का जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल निल हो गया, 0 हो गया. तो ये जो ए बी सी डी ई पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं मुझे जो पॉसिबल है मेरे गिवन रिसोर्सेज के साथ, जिनके थ्रू मैं अपने दो डिफरेंट गुड्स का, दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, उसका प्रोडक्शन कर सकती हूँ. एंड तीसरा, इन दोनों ही गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो मेरी टेक्नोलॉजी रहेगी वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो ये हमारा पीपीसी कर्व होता है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाता है टू गुड्स के जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ. तो ये जो ए बी सी डी ई पॉइंट्स हैं वो सारे मेरे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिनको मैं प्रोडक्शन कैरी आउट कर सकती हूँ, जो पॉसिबल हैं. कब पॉसिबल है, जो रिसोर्सेज हैं मेरे पास उनसे बनाने के लिए वो प्रोडक्शन मेरा पॉसिबल है. पीपीसी कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं. तो ध्यान रखिएगा, ये अदर नेम्स हैं हमारे पीपीसी के, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. नेक्स्ट वी हैव द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी. पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स. पीपीसी जो होगा वो हमारा नीचे की तरफ आता हुआ होगा, डाउनवर्ड्स की तरफ आता हुआ होगा, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो वाई
ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर मुझे अपने किसी एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे दूसरे गुड्स का जो प्रोडक्शन होगा उसे कम करना ही पड़ेगा। दैट इज़ मोर ऑफ कमोडिटी 1 कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद द लेस ऑफ कमोडिटी 2। अगर मुझे एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे अपने दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा, तभी मैं अपना प्रोडक्शन दूसरे वाले गुड का बढ़ा सकती हूँ। सेकेंड, पीपीसी इज़ कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो पीपीसी कर्व होगा वो मेरा कैसा होगा? कॉन्केव होगा ओरिजिन के रिगार्डिंग। ओरिजिन जो हमारा 0 पॉइंट होता है जहाँ पे मेरा एक्स और वाई एक्सेस मिला हुआ होता है, उस पॉइंट पर जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो कैसा होता है? कॉन्केव होता है। अगेन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज किसी एक गुड से ट्रांसफ़र करके दूसरे में करने हैं तो मुझे उसको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा पहले गुड के प्रोडक्शन में से। दैट इज़ जो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा जो पीपीसी है वो कॉन्केव होगा। कहाँ पर? ओरिजिन पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। Now the question arises, what is opportunity cost and what is marginal opportunity cost? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये दोनों टर्म्स आए थे, बट ये होते क्या हैं वो हमें देखना है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तो डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट इज़ दैट? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर। ये उस फैक्टर की वैल्यू है जो उसके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ में होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो चीज़ें हैं, जैसे मैं किसी दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीट का प्रोडक्शन कर रही हूँ, एक राइस का प्रोडक्शन कर रही हूँ। वीट का प्रोडक्शन करने के बाद जो उसकी मार्केट वैल्यू है, यानी कि जो प्रोडक्शन बिकेगा मेरा मार्केट में, वो 10,000 रुपीज़ का बिकेगा। और जो मैं अगर मैं राइस की प्रोडक्शन करती हूँ तो राइस का प्रोडक्शन करने के बाद जो मेरा मार्केट से मेरे पास बेचने के बाद पैसे आएंगे वो आएंगे 12,000। तो मैं किस चीज़ का प्रोडक्शन करूँगी? वीट का या राइस का? ऑब्वियस सी बात है, हम राइस का प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि राइस के प्रोडक्शन करने से हमारे पास बेचने के बाद पैसे ज़्यादा आएंगे, दैट इज़ 12,000 रुपीज़। तो इस केस में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होगी? 10,000 होगी। क्यों? क्योंकि हमने वीट को छोड़ के, जो 10,000 रुपीज़ का बिक रहा था, उसे छोड़ के राइस को ग्रो किया। क्यों ग्रो किया? क्योंकि राइस जो था वो हमारा एक्सपेंसिव बिक रहा था, यानी कि महंगा बिक रहा था। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हम दूसरी चीज़ को यूज़ करने के लिए जो पहली वाली चीज़ का सेक्रीफाइस करते हैं उसका जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ वी हैव मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरीके से हमारा रेशियो होता है। किस चीज़ का? क्या हमने लॉस किया डिवाइडेड बाय क्या हमें उसकी वजह से गेन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूँ, द रेट एट विच आउटपुट इन यूज़ 1 इज़ लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज़ 2 इम्प्लाइज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये एक टेबल है, मेरा प्रोडक्शन हो रहा है एक्स का बिल्कुल 0 यूनिट, वाई का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 10,000 यूनिट। इस वक्त मेरा कोई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। मैंने क्या किया? प्रोडक्शन अपना एक्स का बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 1 यूनिट बढ़ाया। प्रोडक्शन ऑफ वाई यूनिट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक का प्रोडक्शन बढ़ा रही हूँ तो मुझे दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो इस केस में मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा? 1,000 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि मैंने एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए 1,000 यूनिट्स वाई के सेक्रीफाइस कर दिए। आगे चलते हैं। अगर मैंने अपना एक्स का प्रोडक्शन और बढ़ाया, दैट मीन्स 2 यूनिट्स कर दिया। अब मुझे अपना जो प्रोडक्शन है वो 9,000 से 7,500 करना पड़ेगा, वाई का और कम करना पड़ेगा। इस केस में मेरा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा? 1,500 हो जाएगा। अगर मैं एक और यूनिट बनाती हूँ अपने एक्स का, यानी कि 3 यूनिट्स करती हूँ, तो मुझे अपना जो वाई का आउटपुट है वो और कम करना पड़ेगा, यानी कि 5,500 करना पड़ेगा। अब इस केस में मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा? 2,000 हो जाएगा। तो ये क्या है? इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं कि हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ वाई को जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके लिए? एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए एक्स की, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? MOC या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसका फॉर्मूला भी गिवन है हमारे पास, डेल्टा वाई। वाई ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमें क्या दिखा रहा है? चेंज इन वाई। वाई में कितना चेंज आया? कितना आया था? फर्स्ट वाले केस में हमने
अगर मैं अपनी इसकी बात करूँ तो उसमें हमारे पास y में कितना चेंज आया है, 7500 से 5500 रह गया। तो ये चेंज इन y इज़ डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, हमें कितना आउटपुट का गेन हुआ है, कौन से आउटपुट में गेन होगा, x कमोडिटी के आउटपुट में गेन होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमारा रेशियो होता है, एक्चुअल फिगर नहीं होता है। तो जो ट्राइंगल है वो हमारा क्या बताएगा, चेंज इन y यानी कि लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन x यानी कि गेन ऑफ आउटपुट। So this is all about our topic of production possibility curve. Thanks for watching the video and do like and subscribe the channel for latest updates. Thank you.